सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल CGPSC मेड इजी। तो आज हम लोग जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है 1988 का, उसको बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। CGPSC मेंस पेपर 7 पार्ट 1 के लिए फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है ये एक्ट, PYQs में आपने देखा ही होगा। सो लेट्स बिगिन। देखो ये एक्ट ना, जो 1947 एक्ट था करप्शन प्रिवेंशन के लिए, उसका रिप्लेसमेंट है ना। रिप्लेस्ड 1947 एक्ट एंड मेन एंटी करप्शन लॉ जो इंडिया में है वो यही है फ़िलहाल तो, और कोई करप्शन लॉ हम लोगों को देखने नहीं मिलता। सो चैप्टर 1 से देखेंगे। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी है। इसमें सेक्शन 1 अगर देखें तो शॉर्ट टाइटल और एक्सटेंट सभी एक्ट में दिया होता है। फिर सेक्शन 2 से सारे डेफिनीशंस हैं, तो ये डेफिनीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में अक्सर पूछते हैं मेंस में। तो सबसे पहले तो पब्लिक सर्वेंट का ही डेफिनीशन है। तो पब्लिक सर्वेंट का डेफिनीशन, पब्लिक सर्वेंट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ऑल द जजेस, हाई कोर्ट के हो या सुप्रीम कोर्ट के हो, फिर MPs, MLAs, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट कंपनीज़ जो PSUs वगैरह हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, लोकल अथॉरिटी, पंचायत, सरपंच, पंच, सारे ही गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, वो पब्लिक सर्वेंट के अंदर आते हैं। पहला डेफिनीशन तो ये है। देन दूसरा ग्रेटिफिकेशन। क्या है ग्रेटिफिकेशन? क्या ब्राइब आप दे रहे हो तो कोई भी बेनिफिट, मनी हो सकता है, गिफ्ट हो सकता है, रिवॉर्ड हो सकता है, कोई फेवर हो सकता है ना। अगर किसी के जैसे किसी बड़े पॉलिटिशियन का काम आप कर रहे हो, वो तो वो उसने आपको पैसे दे दिए, उसने आपका कोई और काम करवा दिया, किसी गाड़ी वाले शोरूम वाले का आप काम कर रहे हो तो उसने रिवॉर्ड की तरह आपको कार गिफ्ट कर दिया, तो वो सारे भी ब्राइब में ही काउंट होंगे। अनड्यू एडवांटेज, एनी इलीगल बेनिफिट गिवन टू इन्फ्लुएंस ऑफिशियल एक्शन, वो अनड्यू एडवांटेज है। फिर ऑब्जेक्टिव्स है क्या इस एक्ट के? तो ऑब्वियसली प्रिवेंट ब्राइबरी एंड करप्शन पब्लिक ऑफिसेस में, और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना पब्लिक सर्वेंट की। पनिश पब्लिक सर्वेंट, जो भी पब्लिक सर्वेंट ब्राइब लेते हैं, करप्शन कर रहे हैं, उनको पनिश करना। देन पनिश पर्सन्स हु ऑफर ब्राइब, घूस लेना, रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों ही गलत है, तो पनिश पर्सन्स हु ऑफर द ब्राइब। देन एंश्योर फेयर इन्वेस्टिगेशन, स्पीडी ट्रायल, अगर केस रजिस्टर होता है रिश्वतखोरी का तो उसमें इन्वेस्टिगेट करना, ट्रायल करना, स्पीडी ट्रायल करना, जस्टिस सर्व करना। और इसके लिए स्पेशल जजेस भी होते हैं अलग से। एंड लास्टली प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। देन चैप्टर 2 है, तो चैप्टर 2 में अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है। तो अपॉइंटमेंट में सबसे पहले सेक्शन 3 में पावर टू अपॉइंट स्पेशल जजेस, स्पेशल जजेस अपॉइंट किए जाते हैं इस एक्ट के लिए। जो नॉर्मल जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, वो ट्रायल नहीं करते, तो गवर्नमेंट में अपॉइंट स्पेशल जजेस टू ट्राई ऑफेंसेस अंडर डी एस, मतलब कर भी सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, पर गवर्नमेंट ज़्यादातर केसेस में एक स्पेशल जज अपॉइंट करती है। फिर सेक्शन 4 है, तो केसेस ट्रायबल बाय स्पेशल जजेस, जो केस ट्राई करते हैं स्पेशल जो सेक्शन केस जो दिया हुआ है वो सेक्शन 4 में है, अपॉइंटमेंट जो है वो सेक्शन 3 में है। तो सिर्फ जो स्पेशल जजेस हैं दे कैन ओनली ट्राई द ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट। सेक्शन 5 में प्रोसीजर है, तो 3 में अपॉइंटमेंट, 4 में केसेस और 5 में जो प्रोसीजर्स हैं कि प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ स्पेशल जजेस। तो क्या क्या है, स्पेशल जजेस में टेक कॉग्निजेंस डायरेक्टली, या स्पीडी ट्रायल के लिए डायरेक्टली वो कॉग्निजेंस ले सकते हैं और स्पीड अप करने के लिए केसेस को। इम्पैक्ट क्या है स्पेशल जजेस का? स्पेशल जजेस आपने हायर किए हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या है? एनहेंस्ड फोकस ऑन करप्शन, स्पेशली इसी एक्ट के लिए अगर कोई जज है तो उसका करप्शन पे फोकस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। स्पीडी ट्रायल, रैपिड एडजुडिकेशन, है ना, जल्दी से केस सॉल्व हो पाएगा स्पेशल जजेस रहेंगे तो।
एक्सपर्टीज़ रहेगी, स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज़, उनका डिटेल्ड लीगल नॉलेज रहेगा इस एक्ट को लेके और बाकी मामलों में। फिर चैप्टर 3 में सेक्शन 7 ऑफेंसेस बाय पब्लिक सर्वेंट, तो 7 से याद रख लेना कि 7 नहीं दे रहा है कोई पब्लिक सर्वेंट। तो अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अनड्यू एडवांटेज, ब्राइब, करप्शन करता है, डिमांड करता है, तो उसको 3 से 7 साल, 3 से 3 3 6, तो 3 3 6 9 के 3 से 7 साल की सज़ा हो सकती है और फाइन। फिर सेक्शन 8 में ऑफेंस बाय गिवर 7 साल तक का जेल, जो दे रहा है उसको भी 7 साल तक का जेल हो सकता है। ले रहे हो तो 3 से 7 साल की जेल और दे रहे हो तो 7 साल तक की जेल। देन सेक्शन 9 पर्सन अबेटिंग, हेल्पिंग और एनकरेजिंग ब्राइबरी, 3 से 7 साल, ठीक है। इफेक्टिव एनफोर्समेंट के लिए क्या गया है, इंक्रीज्ड पब्लिक सर्वेंट अकाउंटेबिलिटी, ये सब तो ठीक है, देख लीजिएगा आप। चैप्टर 4 में कुछ ऑफेंसेस और पेनल्टीज़ के बारे में दिया हुआ है। तो सेक्शन 10 देखते हैं, पर्सन इन चार्ज ऑफ कंपनी लायबल, ठीक है। तो डायरेक्टर्स हो सकते हैं, मैनेजर्स हो सकते हैं, वो भी इसके तहत, कोई कंपनी है अगर उसके डायरेक्टर, मैनेजर, वो भी इन्वॉल्व हैं। पनिशमेंट क्या है, वही 3 से 7 साल की सज़ा। फिर सेक्शन 11 में पब्लिक सर्वेंट ऑब्टेनिंग वैल्यूएबल थिंग विदाउट कंसिडरेशन, रिसीविंग गिफ्ट, प्रॉपर्टी फ्रॉम इंटरेस्टेड पर्सन्स विदाउट पेमेंट, अप टू 5 years तक की जेल और फाइन। सेक्शन 12 में पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट, इसमें भी 3 से 7, तो 3 से 7 साल की जो जेल है, इम्प्रिजनमेंट है, वो सभी में आपको लिख देना है, डेट्स इट, और फाइन तो है ही। फिर देखिए सेक्शन 13 में क्रिमिनल मिसकंडक्ट है। क्रिमिनल मिसकंडक्ट क्या है, मनी सीन फ्रॉम पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी से आप पैसे बना रहे हैं, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन, है ना, इलिसिट एनरिचमेंट, डिसप्रपोर्शनेट एसेट, है ना, आपकी सैलरी है महीने की 50,000, आपके एसेट हैं 5 करोड़ के, तो ये डिसप्रपोर्शनेट एसेट हुआ ना आपका, तो इसके लिए भी आपको जेल हो सकता है 4 से 10 साल की। अब यहाँ देखो जेल बढ़ गया, क्रिमिनल मिसकंडक्ट है तो 3 से 7 साल पहले था, अब 4 से 10 साल तक की जेल और फाइन। हैबिचुअल ऑफेंडर, तो हैबिचुअल ऑफेंडर में सेक्शन 14 में है, तो उसका भी एनहेंस पनिशमेंट है। फिर 15 में अटैम्प्ट टू कमिट ऑफेंस, 15 में अटैम्प्ट टू कमिट ऑफेंस 3 साल तक की जेल, ओके। सेक्शन 17 खतरा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, खतरा याद रख लेना। तो इसमें जो इन्वेस्टिगेट करते हैं वो डीएसपी रैंक या डीएसपी रैंक से ऊपर के होते हैं। ज़्यादातर एक्ट्स जो होते हैं ना, उसमें डीएसपी रैंक या उससे ऊपर के ही ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेट करते हैं। फिर 17 और 17A 17A में प्रायर अप्रूवल फॉर इंक्वायरी, तो पब्लिक सर्वेंट या ऑफिशियल फंक्शन डिसीजन जो है, वो इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उनको प्रायर अप्रूवल लेना होता है। सेक्शन 19 में सेक्शन है सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन, प्रीवियस सैंक्शन नेसेसरी कोर्ट से, ठीक है। कुछ अमेंडमेंट हैं 2018 में जो अमेंडमेंट किए हुए थे, क्या क्या अमेंडमेंट किए हुए थे, ब्राइब गिवर ऑल्सो पनिशेबल, है ना, तो पहले नहीं था ये कि रिश्वत देने वाले को सज़ा नहीं होती थी, और 2018 से अमेंडमेंट किया गया ये कि रिश्वत देने वाले को भी सज़ा होगी। फिर टाइम लिमिट है ट्रायल के लिए 2 साल, भैया 2 साल के अंदर अंदर आप इसको सॉल्व करो, केस को कंप्लीट करो, ख़त्म करो, क्लोज़ करो। और प्रायर अप्रूवल ये भी ऐड हुआ है सेक्शन 17A में, देखे अभी कि पुलिस इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन लेना पड़ेगा, पुलिस से अप्रूवल लेना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन से पहले अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है तो। फिर क्रिमिनल मिसकंडक्ट, ठीक है,
अच्छा, ये सेक्शन 20 से बच गया था, तो सेक्शन 20 में देख लेना, प्रिजम्पशन वेयर ब्राइब एक्सेप्टेड, और एविडेंस और ट्रायल के साथ। और चैप्टर 6 में मिसलेनियस है। एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वो सेक्शन 22 में दिया हुआ है। सेक्शन 24 में स्टेटमेंट बाय ब्राइब गिवर, और सेक्शन 29 में पावर टू मेक रूल्स। ठीक है, तो ये था आपका पूरा एक्ट। थैंक यू।